हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 314। और आज हम लोग जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे सीरीज़ शुरू की है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट मोनोसैकेराइड्स। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे जो जस्ट पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी उसको ज़रूर देखो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने एज बेसिक वहाँ पर स्टडी की थी, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट उस नॉलेज को यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में डिवाइड किया था। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स की। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यानी और इसका नाम डिराइव हुआ है एक मोनो मीन्स सिंगल, तो एक सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड ही इसमें यूजअप होता है। इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। तो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, और इन्हीं यूनिट्स, इन्हीं मोनोमर्स को यूज़ करके आगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। प्लस ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल फार्मूला होता है, वो है CxH2OY। लेकिन अगर मोनोसैकेराइड्स की मैं बात करूँ तो मोनोसैकेराइड्स के केस में इस X और Y की वैल्यू सेम ही रहती है, यानी आपका फॉर्मूला बन जाता है CnH2O(n). आप कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी दिखेगा, देखो C.H2ON। तो मोनोसैकेराइड्स के लिए ये जनरल फार्मूला रहता है। ठीक है, अभी जैसा पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि वो सारे कंपाउंड्स जो इस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं वो सभी मोनोसैकेराइड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स जो इस तरह के फार्मूला को फॉलो करते हैं वो सभी मोनोसैकेराइड्स नहीं होते, जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, हमने ये चीज़ें पिछले वीडियो में भी देखी थी। ठीक है, लैक्टिक एसिड देखो C3H6O3। अब लैक्टिक एसिड मोनोसैकेराइड नहीं है, बट ये इस फॉर्मूला को फॉलो करती है। प्लस जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है ज़रूरी नहीं है कि सभी इनको फॉर्मूले को फॉलो करें। कुछ मोनोसैकेराइड्स ऐसी भी हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती, जैसे रेमनोज और डीऑक्सीराइबोज, और ये मैं पिछली वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, जैसे रेमनोज C6H12O5 हो गया, जबकि अगर ये फॉर्मूले को फॉलो करना है तो ये O6 होना चाहिए था। सिमिलरली डीऑक्सीराइबोज O5 होना चाहिए था, बट ये दोनों ही इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन की। देखो, मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वर्ड देखो, सबसे पहले तो ये जो OSE वर्ड है ना, ये OSE वर्ड यूज़ होता है एज अ सफिक्स फॉर शुगर्स। तो जितनी भी शुगर्स हैं उनके पीछे एज अ सफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे हम OSE, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, एल्डोज, कीटोज, सबके पीछे ओज लगा है, तो ओज सफिक्स शुगर के लिए यूज़ होता है। तो वर्ड क्या है? एल्डोज, यानी कि एल्डिहाइड वाली शुगर। एल्डोज वर्ड यूज़ किया मैंने एल्डिहाइड से, ठीक है, तो एल्डिहाइड वाली शुगर। हमें पता है एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, यानी वो सारी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डोज शुगर कहलाती है। और कीटोज ग्रुप, कीटोज भी हमें पता है एक जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप बोल सकते हो आप इसको आप कीटोनिक ग्रुप, नहीं तो आप इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हो। तो जिन शुगर में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उस शुगर को आप कहते हो कीटोज शुगर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, इस स्ट्रक्चर में आप देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये एक एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है, एंड दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप इसमें, ये वाला आप फंक्शनल ग्रुप देखो, कार्बोनिल ग्रुप, यानी ये एक कीटोज शुगर है, और ये एक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज बोलो या फ्रक्टोज बोलो, दोनों ही C6H12O6 होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? C6H12O6, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल ही अलग है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फ्रक्टोज में कीटोज ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
चलिए फिर और दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। देखो मेन जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स वो इस बेस पे है कि उस पर्टिकुलर शुगर में कितने कार्बन है और उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे बहुत सिंपल है, देखो अगर 3 कार्बन की मोनोसेक्राइड है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइओज, 4 होगी तो टेट्रोज। अब आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, ट्राई मतलब 3, टेट्रो टेट्रा मीन्स 4। अगर 5 होंगे तो हम उसको कहेंगे पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अगर 6 होगा तो अगेन हेक्सोज, 7 होगा तो हेप्टोज। तो इस तरह से ये इसकी नेमिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रिमेंबर ट्रायोज से सिंपल कोई भी मोनोसेक्राइड नहीं होती, यानी 2 कार्बन की मोनोसेक्राइड आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इट स्टार्ट्स विद ट्रायोज, यानी 3 कार्बन से ही शुरू होती है। चलिए ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड्स। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O3। कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, C.H2O होल की N, यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, तो C3H6O3। अगर टेट्रोज होगा तो क्या हो जाएगा, C4H8O4। पेंटोज होगा तो C5H10O5। हेक्सोज होगा तो C6H12O6। हेप्टोज होगा तो C7H14O7। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम ट्रायोज शुगर के। अब जैसे समझो आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ गया और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी टाइप की शुगर है, तो बस आपको सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने हैं, 1 2 3। तो अब आप क्लियर बोल दोगे कि ये सर एक ट्रायोज शुगर है एंड दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप पर जाकर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो दैट ग्लिसरल्डिहाइड इज अ मोनोसेक्राइड। अब जैसा कि यहाँ पे अपने को क्लियर दिख रहा है कि ग्लिसरल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये एक एल्डोज शुगर है। और ऑब्वियसली इसके नाम में ही एल्डिहाइड आ रहा है, तो ये एक एल्डोज शुगर ही है, ग्लिसरल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब इसका भी अगर आप नाम देखोगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो इसके नाम में एसीटोन ही आ रहा है। और अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता चल गया होगा एसीटोन एक कीटोन होता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें कीटोनिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कीटोज शुगर। और ये दोनों ही शुगर, ये दोनों ही ट्रायोसिस आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ी होगी। ठीक है, जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो रहता है वो स्प्लिट होता है इनटू 2 ट्रायोसिस। ये दोनों ट्रायोसिस वही है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं टेट्रोज के पास, 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। फॉर्मूला अगेन C4H8O4। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एरिथ्रोस। ठीक है, आप गिन सकते हो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आई होप मुझे आप इसका आंसर दे पाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं मोनोसेक्राइड्स के ऐसे स्ट्रेट लाइन में, इस तरह के प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देखोगे ना यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में हमने शो कर रखे हैं, जिसमें हमने बेसिकली एक वर्टिकल लाइन और उस वर्टिकल लाइन से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पर शो किए। इस तरह से वर्टिकल लाइन्स बनाकर इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स शो करते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस का एक ना पर्टिकुलर नेमिंग है, आपको मुझे उसका नाम बताना है। चलो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे आंसर देना इसका। तो ये एग्जांपल हो गया एरिथ्रोस का, कार्बन 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, ये सब 4 कार्बन के शुगर है, 3 4। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एल्डोज हो गया, अगेन एक एल्डोज शुगर, ये एक कीटोज शुगर। तो आपको स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आना चाहिए कि वो एल्डिहाइड एल्डोज है या कीटोज है। पहला एग्जांपल जो है ये है एरिथ्रोस का, सेकंड स्ट्रक्चर है थ्रियोज का, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है आपके सामने वो है एरिथ्रोलोज का, जो एक कीटोज शुगर है। अब अगर आप इन तीनों की बात करो तो इन सब का जो केमिकल फार्मूला है वो है C4H8O4। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं, मोनोसेक्राइड्स
बहुत बढ़िया आइसोमरिज्म का एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। आपको मुझे ये बताना है कि ये इस तरह के आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर आइसोमरिज्म मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा, इस आइसोमरिज्म को क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी आइसोमरिज्म के बारे में ही कंप्लीट बात करूँगा। मैं उस पूरे आइसोमरिज्म को अच्छे से डिटेल में लेके एनोमर्स, एपीमर्स, इनेंशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमरिज्म, इन सब के बारे में एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। वो इसलिए लेंगे बिकॉज कैसा है कि एक तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये टॉपिक आपके बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो उस टॉपिक से आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों ही काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको मुझे इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म का नाम कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ पेंटोज, 5 कार्बन के मोनोसेकेराइड C5H10O5। अब इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एरेबिनोज, ठीक है। एरेबिनोज 5 कार्बन है इसमें भी, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है। और प्लस एल्डोज शुगर है क्योंकि इस पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एरेबिनोज एल्डोज शुगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जाइलोज की, ठीक है। अगेन एक एल्डोज शुगर, आपको बहुत क्लियर ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा यहाँ पर, अगेन एल्डोज शुगर का एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं हम राइबोज शुगर की, तो अगेन एल्डोज शुगर, ये आपको याद रखना है, राइबोज एक एल्डोज शुगर है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है। आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड को राइबो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो। तो ये राइबो वर्ड राइबोज से ही आया है। तो ये एक एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है। एंड दिस इज डीऑक्सीराइबोज। अब देखो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में केवल एक ही पॉइंट पे डिफरेंस है और वो जो पॉइंट है वो है ये वाला कार्बन। इस कार्बन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पर राइबोज शुगर में OH प्रेजेंट है और यही डीऑक्सीराइबोज में H प्रेजेंट है, O नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डी जब भी हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज़ करते हैं ना DE, तो वो रिमूवल को रिप्रेजेंट करता है। तो डीऑक्सी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन, इसलिए डीऑक्सीराइबोज में राइबोज के कंपैरिजन में 1 ऑक्सीजन कम होता है। तो अगर राइबोज का फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। तो अगर आपसे पूछा जाए डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला तो आपको 1 ऑक्सीजन कम कर देना है बस, तो C5H10O4 ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। बाकी सब कुछ सेम है। और डीऑक्सीराइबोज ये प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, इसलिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ द शुगर डीऑक्सीराइबोज। अब ये जितनी भी शुगर्स हैं, ये चारों जो एग्जांपल आपके सामने है, अगेन सबका इस डीऑक्सीराइबोज को अगर हम छोड़ दें तो एरेबिनोज, जाइलोज और राइबोज, अगेन ये तीनों एक दूसरे की क्या आइसोमर्स है क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम है। और इन चारों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि सबकी सब एल्डोज शुगर है, इसलिए मैं इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर लेता हूँ और वो वर्ड है एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज यानी कि पेंटोज शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उनको आप एल्डोपेंटोज बोलते हो। इस तरह से आप एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हो, ठीक है, जो एग्जांपल्स होंगे। फिर कीटोपेंटोज भी होंगे, कीटोहेक्सोज भी होंगे, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर चलता रहता है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम पेंटोज के। जो अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे वो थे एल्डोपेंटोज के, अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कीटोपेंटोज के। तो कीटोपेंटोज में सबसे पहला एग्जाम्पल है ज़ैलुलोज का। आप बहुत क्लियर होगा, यहाँ पर कीटोनिक या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो राइबुलोज, ठीक है, अगेन यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन प्लस ग्रुप कौन सा है, उस हिसाब से आप इसको बता सकते हो। तो ये कीटोपेंटोज के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्सोज की बात करते हैं, यानी कि 6 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड्स। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। सबका फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है उनके अरेंजमेंट्स का, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर का। तो ये सब के सब अगेन आइसोमर्स होते हैं सारी। चलो सबसे पहले मैं सबसे कॉमन एग्जांपल जो हेक्सोज का वो है ग्लूकोज। ये आपको अच्छे से याद करना है, हमारी ब्लड शुगर, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगेन 6 कार्बन और ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डोज शुगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैलेक्टोज की, ठीक है, अगेन एक एल्डोज शुगर का एग्जांपल है। आपको CHO ग्रुप ऊपर दिख ही रहा है।
और तीसरा एग्जांपल है इसका मैनोज, जो कि अगेन एक एल्डोज शुगर है। तो इन तीनों को अगर एक सिंगल वर्ड यूज़ करें तो हम लोग बोल सकते हैं एल्डो हेक्सोज। तो ये सारी एल्डो हेक्सोज शुगर है, सब में जो है CHO ग्रुप प्रेजेंट है। वापस बता रहा हूँ, सबका फॉर्मूला सेम है, C6H12 O6, ये सब एक दूसरे तीसरे की क्या है, आइसोमर्स। इनमें जो स्टीरियो आइसोमर्स की हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो ज़रूर देखना हमारा वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज में एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो, सबसे पहला ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर देखा था फ्रक्टोज का, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में और कीटोनिक ग्रुप रहता है फ्रक्टोज में। सो फ्रक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेप्टोज, यानी 7 कार्बन की मोनोसैकेराइड। जैसा आपको नाम पता चल रहा है, हेप्ट मीन्स 7 और OS इज फॉर शुगर, तो 7 कार्बन की मोनोसैकेराइड। अब हेप्टोज में फॉर्मूला हो जाएगा C7H14O7 और एग्जाम्पल्स है सीडोहेप्टुलोज और ग्लूकोहेप्टुलोज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, कीटोज, एल्डोज, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद करना है। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हमसे कनेक्ट होना, बहुत अच्छे से आपको मैं जो आइसोमरिज्म होता है मोनोसैकेराइड्स उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड।